नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल में पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर में इस समय आए दिन आप धरने देखते हैं और अभी इन धरनों के रूप में जहां पहले आप लोग रोड पे देखते थे, अभी अपने रिसेंटमेंट शो करने के लिए लोग जो हैं प्रेस वार्ता का भी सहारा ले रहे हैं। पहले प्रेस वार्ता जो हुआ करती थी इन्फॉर्मेटिव होती थी, किसी जानकारी को लिए होती थी, लेकिन अभी प्रेस वार्ता जो है कहीं ना कहीं रिसेंटमेंट शो करने के लिए है। इस समय मेरे साथ जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी रिजर्व कैटेगरी जम्मू कश्मीर यूटी के जो समुदाय के लोग हैं और आज उन्होंने प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस वार्ता रखी। जानने की कोशिश करेंगे क्या मुख्य मुद्दा था आज की प्रेस वार्ता का और क्या वो रिसेंटमेंट और क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इनके जो वरिष्ठ मेंबर हैं जुड़ रखे हैं, क्या कुछ कहते हैं सर? क्या कहेंगे आज की प्रेस वार्ता का मुख्य जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? आज की वार्ता जो है, जो ये पहली बार नहीं हुई है, ये कई सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है। अब देखेंगे कि हमें उम्मीद थी कि जो कुछ 370 से पहले हुआ वो 370 के बाद में नहीं होना चाहिए था। 370 की पहली जो पोजीशन है कि तमाम सियासी पार्टियां जो हैं, जिसमें कांग्रेस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी और बाद में बीजेपी भी उनके साथ शामिल हुई और यही कहते थे कि 370 की वजह से यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। हालांकि 370 के अंदर कोई ऐसी क्लाज नहीं थी जिसमें लोगों के राइट्स जो है उनको कहीं ब्लॉक किया गया हो। ये इनकी मनगढ़ंत बात थी। उसमें सिर्फ यही था कि स्पेशल स्टेटस के तहत पार्लियामेंट के अंदर जो फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, वो यहाँ की असेंबली जो है वो पास करके लोगों को लागू करेगी। लेकिन इन बेईमान सरकारों ने उसको लागू नहीं किया। इन बेईमान सरकारों कौन सी सरकारें? ये सरकारें कांग्रेस की थी, ये सरकार 370 के पहले वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। मैं कहूंगा कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई मंडल रिपोर्ट पर। वो मंडल रिपोर्ट है पूरे देश में तमाम स्टेटों में लागू हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसी वजह से लागू नहीं हुई। इन्होंने कहा कि 370 है, यहाँ पर ये लागू नहीं होती, जबकि इनको असेंबली के अंदर पास करके उसको लागू करना था। यही एक स्पेशल स्टेटस का मकसद था। मंडल रिपोर्ट ओबीसी 27% रिजर्वेशन, हाँ, मंडल रिपोर्ट 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी ओनली, इसको लागू करना था। इन्होंने कहा कि यहाँ आर्टिकल 370 है और आर्टिकल 370 में स्पेशलिटी यही थी कि असेंबली, यहाँ की असेंबली जो है वो पास करके लागू करेगी। मैं फिर कहूंगा कि ये बेईमान सरकारें उस वक्त की, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, पीडीपी की थी, कांग्रेस की थी, इनकी मिलीजुली सरकारें थी और बाद में बीजेपी सरकार जो आई इनके साथ, पीडीपी के साथ। भाजपा ने भी तो आपको कहा था कि अगर 370 एब्रोगेट होता तो हम 27% ओबीसी लागू करेंगे, लेकिन लागू नहीं हुआ। 2014 की लोकसभा की इलेक्शन की जो स्टार्ट हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एमएएम स्टेडियम में 31 दिसंबर 2013 में पहली रैली की थी यहाँ पर और उसमें ओपनली उन्होंने कहा था कि ओबीसी के लोग अगर हमें सपोर्ट करते हैं और उनका जो ड्यू शेयर है वो हम देंगे। उसके बाद 24 मार्च 2014 में हीरानगर में किया, कठुआ में किया, इस तरह हर जगह उन्होंने ऐसी बात की, लेकिन वो सारी की सारी बातें फास्ट प्रोपेगेंडा में बदल गई, क्योंकि 370 भी उन्होंने 5 अगस्त 2019 को हटा दिया था। 5 साल तो उन्होंने कुछ नहीं किया। 2019 में जो इलेक्शन आई, लोकसभा की दोबारा इलेक्शन आई, मैं कहूंगा कि कैसे कैसे झूठ बोलती है सरकार बीजेपी की। 2019 की लोकसभा की इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि ओबीसी की जनगणना। मैं ऐसा मान के चलूं कि आपने रिजर्वेशन के चलते जो है भाजपा को सपोर्ट किया और उसके बाद भाजपा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वादा पूरा नहीं किया, इतना ही नहीं किया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या है वो? मैं बताता हूं आपके, आप सुनेंगे इस बात को। 2019 की लोकसभा की इलेक्शन से पहले ओबीसी की जनगणना का बहुत बड़ा मसला था। उस वक्त राजनाथ जी वहां पर होम मिनिस्टर थे। उन्होंने बकायदा गवर्नमेंट का ऑर्डर निकाला कि इनकी जनगणना 2021 में जो होगी उनका सेपरेट कॉलम होगा। जो ही लोकसभा की इलेक्शन जीती, वो ऑर्डर विदड्रॉ कर लिया गया। इतना बड़ा धोखा बीजेपी सरकार ने। आपको क्या लगता है क्यों ये ऑर्डर विदड्रॉ किया? ओबीसी की जनगणना नहीं होनी चाहिए। जब पता नहीं चलना चाहिए कि ओबीसी के लोग कितने हैं, क्योंकि सबसे पहले जो जनगणना हुई 1931 में हुई। ओबीसी की जनगणना अंग्रेजों ने करवाई और उसी के बेस पर मंडल रिपोर्ट की जो रिजर्वेशन आई, वो कहते हैं कि 52% ये थे। 1931 की रिपोर्ट कहते हैं 52% थे और सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग करके उनको 27% रिजर्वेशन दे दी। बीजेपी ये देखती है कि अगर आज ओबीसी की अगर जनगणना होती है और इनकी पॉपुलेशन आगे चली जाती है, हालांकि 2011 में भी जनगणना, उसके जो डाटा है वो बाहर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? वजह वही है कि इनको लगता है कि इससे हमारा जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, उसका हिंदू धर्म का जो रीढ़ की हड्डी है वो कमजोर होगी। ये इस तरह की बात करते हैं। तो ये बीजेपी ने ये किया।
ये धोखा नहीं है? ऑर्डर करके कौन सी सरकार है जो गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी वो विड्रॉ करेगी? ओबीसी समुदाय के पास भी तो मौका है अभी वोट डालने का, अगर धोखा है तो वोट वो देखेंगे, वो तो मौका आएगा जब देखेंगे, लेकिन उसके बाद देखें झूठ कहां तक है। जी जी। पहले सरकारें पार्लियामेंट के अंदर झूठ नहीं बोलती थी, लोगों के काम नहीं करते थे, वो अलग बात है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर झूठ नहीं बोलते थे। 5 अगस्त 2019 को देश का होम मिनिस्टर एब्रोगेशन बिल 370 अपने हाथ में लिया हुआ है और वो ये कह रहा है कि मतलब 370 की एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर के लोग जो यहाँ 52% पॉपुलेशन ओबीसी की, उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन उसी बिल के अंदर पेज 42 सीरियल नंबर 7 पर ओबीसी के जो रिजर्वेशन के जो राइट्स हैं उनको रोका गया है। वो कहते हैं 2004 का जो रिजर्वेशन एक्ट है उसके तहत आपको रिजर्वेशन मिलेगी, यानी 2%, और किसके नाम पर? ओएससी के नाम पर। तो ये सबसे बड़ा धोखा है आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन का। अब ये हर जगह ये बोलते हैं कि हमने आर्टिकल 370 जो है वो तोड़ दिया है, ये सब फॉल्स प्रोपेगेंडा है। 370 अभी जम्मू कश्मीर के अंदर इंटैक्ट है। ओबीसी के लिए सारे रूल्स लगने चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो। लोगों को फायदा ना हो तो फिर फायदा क्या हुआ? 370 जैसी पोजीशन 370 एप्लीकेशन के बाद में वही है, तो फायदा क्या हुआ? तो ये सारा फॉल्स प्रोपेगेंडा है। ये सरकार मैं आपको बताऊंगा, सरकार ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है, सरकार ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानती है, सरकार ना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को मानती है। सरकार क्या मानती है? सरकार अपनी मनमर्जी से सरकार चला रही है। तो सरकार पे तोहमत लगा रहे हैं आप। सरकार किसी भी अगर पिलर को नहीं मान रही है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे भारतवर्ष में किस तरीके से देखिए, इसमें मैं बताता हूँ आपको। 1 मार्च 2019 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया यहाँ पर, रिजर्वेशन प्रमोशन भी जहाँ लागू होगी और 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन भी जहाँ लागू होगी। 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन लागू है कब से? 2019 से लागू हुआ है और आज कितने साल? 3 साल हो गए, रिजर्वेशन प्रमोशन लागू नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो 370 की वजह से जहां रुकी हुई थी वो 370 की एब्रोगेशन के बाद भी रुकी हुई है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, सरकार जो है को कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती, सरकार किसी को नहीं मानती। इस मुद्दे को लेके कभी आला अधिकारी हाईकमान से आपने मिलने की कोशिश की? मैं कहूंगा कि थोड़ी पीछे जाऊं मैं। जी जी। जो पहली सरकारों ने किया, जी जी। 1998 में हमने एक बहुत बड़ी रैली की थी साइंस का। अभी 300 एब्रोगेशन के बाद मुर्मू साहब के साथ मिले थे, मुर्मू के साथ मिले थे। उन्होंने कहा था कि हम आपका ये मसला बहुत जल्दी हल करेंगे। हमने उनको कहा कि जो बातें हमने आपको बताई और आपने हमें अश्योरेंस दी, आप यही बातें पब्लिक में आकर करो और हमारा बर्डन जो है वो कम करो। उन्होंने कहा आप प्रोग्राम की तैयारी करो, मैं आपको डेट दूंगा। हम डेट का इंतजार करते रहे, गवर्नमेंट ने उसको यहां से उठाया कहीं और भेज दिया। उसके बाद ये जो एलजी आए हैं, मैं कहता हूं मैं गिन नहीं सकता उनको कितने एप्लीकेशनें दी, कितने रिक्वेस्ट लेटर भेजे, कितने रिमाइंडर भेजे। जैसे हमारे साथियों ने कहा, एक आदमी मिलता है एलजी को और हमें आज तक उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया। क्या रिप्लाई आता है? रिप्लाई क्या? जवाब ही नहीं आता है। हमने ईमेल करना है ना, ईमेल पर जवाब, ईमेल से चला जाता है, लेटर चला गया, वहां से कोई जवाब नहीं आता है। अभी उसी मसले में हमने 28 मार्च को हमने रैली की थी। तो ये वही एक रास्ता था कि रैली के थ्रू हम गवर्नमेंट को सुनाएं। गवर्नमेंट बैरी है, गवर्नमेंट गलत हाथों में चले गई है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ब्राइडललेस हो गए हैं, वो मन मर्जी करते हैं, इसलिए कोई नहीं सुनते हैं। जैसे एट्रोसिटी का मसला है, एट्रोसिटी का मसला है, जैसे कहते हैं डीडीसी इस तरह की बातें करते हैं। तो जब डीडीसी ऐसे बातें तो अपने लेवल पर नहीं करते हैं, वो उनको ऊपर से डायरेक्शन होगी, जरूर होगी, ये नोट करना। क्योंकि भद्रवा में ऐसा केस हुआ है, तो ठुआ में अगर हुआ है, यहाँ आरसपुरा में केस हुआ है, अभी बिशरा में केस हुआ है, तो ये केस ऐसे नहीं हो रहे हैं, ये केस बकायदा प्लानिंग के तहत हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं सेंटर के इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूर होगी। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास हट गया? क्योंकि अगर कुछ केस हो रहे हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमें विश्वास है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन को वीक करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना, ये गवर्नमेंट सरकार जो है, जो मोदी सरकार जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को वीक करना चाहती है, इसको खत्म करना चाहती है और ये अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। फाइनली ये बात है। आप इसमें क्या कहेंगे? आप जात पात की राजनीति की तरफ तो नहीं लेके जा रहे? मैं जात पात की राजनीति तक जान, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। कभी कहीं लड़ाई होती है, कभी कहीं लड़ाई होती है, कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी मुसलमानों की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। हमें क्या कहते हैं? हमें कहते हैं हिंदू हैं। हमें हिंदू तब तक है जब मंदिर बनाते हैं,
हम हिंदू तब तक हैं जब मस्जिद गिराते हैं, जब अधिकार की बात आती है तो जो कुम्हार बन जाता है, कोई चुमार बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, उस वक्त वो हिंदू नहीं रहते। हिंदू वो तब तक है जब वो मैदानी जंग में लड़ रहे हैं, कोई हिंदू लड़ रहा है, कोई मुसलमान लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई के बाद वो जात पात में बढ़ जाते हैं, उस वक्त उनको हिंदुइज्म की बात नहीं होती है। हिंदुइज्म एक धोखा है लोगों के साथ, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है और कुछ नहीं है। कौन कर रहा है जी? तो ये आपकी सरकार जो कर रही है। इनको समर्थन तो आपकी समुदाय से मिला। हमने समर्थन इसलिए दिया, हमने मोदी के साथ मतलब उसकी बातों पर आकर किया। मोदी ने कहा कि मैं ओबीसी तल कर रखता हूं, लेकिन उनके काम से जब पता चलता है कि ये ओबीसी का आदमी नहीं है, ये ओबीसी का चेहरा लगा। पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन स्पेशल उन्होंने ओबीसी को कहा कि मैं आपका सपोर्ट करूंगा। जब उन्होंने ओबीसी जनगणना किसकी है? ओबीसी की है। तो प्रधानमंत्री अभी प्रधानमंत्री मोदी जी से और एलजी मनोज सिन्हा जी से क्या अनुरोध करना चाहिए? करूंगा ना पहले कि जब ओबीसी की जनगणना है तो ओबीसी अगर प्रधानमंत्री होते तो ओबीसी की जनगणना नहीं कराते, वो कराते। अगर ओबीसी प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर में ओबीसी की मंडल रिपोर्ट रिजर्वेशन लागू नहीं होती। उनके काम से पता चलता है कि वो वैसे ओबीसी नहीं है, अदरवाइज उनके पास ओबीसी का। क्या अनुरोध करना चाहेंगे एलजी साहब से और मोदी साहब से? कोई उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। हम तो इस जो स्टेज पर आ गए हैं कि इनसे कोई डिमांड नहीं करनी है। हम अपने लेवल पर अपने लोगों को अवेयर करेंगे और आने वाले वक्त पर मौसर जवाब देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जॉइंट एक्शन कमेटी जो इस समय रिजर्व कैटेगरी जम्मू कश्मीर यूटी हताश है जिस प्रकार से मंडल रिपोर्ट जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुई। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मंडल रिपोर्ट लागू होगी, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात से जो है उनको स्पष्ट करवाया था, लेकिन उसके बाद भी ये लागू नहीं हुई है, उससे काफी ज्यादा हताश है। इसके साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा जी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि उस कार्यालय में जितने भी मेल भेजे उसका रिप्लाई नहीं आता है, जबकि ये मिलना चाहते हैं। हालांकि इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं जात पात की तरफ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। जब इनसे सवाल किए गए तो वहां पर थोड़े से ये कतराते हुए नजर आए। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े वर्चुअल के साथ कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।